अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ जी प्यारे दोस्तों, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से हमने फिर स्टार्ट करी दी अपनी ट्रेडिंग जर्नी, क्रिप्टो पंपिंग ट्रेडिंग जर्नी पार्ट 1। आज पार्ट 1 है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ऐसी जर्नी जहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे होती है, स्पेशली फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर काम कैसे करते हैं। ये जो चार्ट मैंने आपके सामने खोला हुआ है ना, इस पे भी नज़र रखिए। लेकिन आज दो चंद ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो आप लिख लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और क्लास के दौरान कॉपी पेंसिल साथ में रखा करें, ठीक है। इस चार्ट पे भी नज़र रखें और अपने मोबाइल को हाथ में रख के BTC पे नज़र रखें। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं कि BTC की मूवमेंट जिधर को होगी सारी मार्केट उधर ही होगी, ठीक है। तो आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे क्रिप्टो मार्केट को कि ये क्या है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि क्रिप्टो मार्केट असल में है क्या। क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी मार्केट है जहां कोइंस और टोकन्स का बिजनेस होता है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम और भी हज़ारों आल्ट्स कॉइन है। ये मार्केट 24 घंटे खुली रहती है। फॉरेक्स की तरह नहीं है कि 2 दिन बंद और 5 दिन खुली और जब दिल करे उनकी छुट्टी, ठीक है। अब इसमें ट्रेडिंग जो है वो 2 तरीक़ों से होती है और इसमें ट्रेडर्स भी 2 तरह के हैं, एक होल्डर्स हैं और एक ट्रेडर्स हैं। ट्रेडर्स कौन है? मैं, आप। होल्डर्स कौन है? वेल्स, ठीक है। मतलब होल्ड वो कर सकते हैं आज के दौर में जिनके पास हद से ज़्यादा पैसा हो, उनकी ज़रूरत से वाफिर हो और वो अपने पैसे को टैक्सेस से बचाने के लिए बैंकों में रखेंगे तो ज़ाहिर है टैक्स लगेंगे उनको। हुकूमत पूछताछ करेगी कि हाँ भी इतना पैसा है तुम्हारे पास, सवाल जवाब होंगे। मुश्किलात से बचने के लिए वो अपना पैसा क्रिप्टो में रखते हैं। यहाँ उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता। 10-10 साल, 15-15 साल, 5-5 साल उनका पैसा मार्केट में पड़ा रहता है, ठीक है। वो होल्डर्स हैं और वो ही विद प्रॉफिट भी कमाते हैं। जाहिर है XRP अभी $2-2.5 पे खड़ा है। एक बंदा $10,000 का बाय करके इसको रख दे 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद, तो जाहिर है उसका रेट 5 साल के बाद ये तो नहीं होगा ना, रेट उसका बढ़ा हुआ होगा। $2.5 तो नहीं होगा, वो तो $10 के आसपास होगा। और जिसने $10,000 लगाए वो तो $40-50 प्रॉफिट में होगा, 40-50 हज़ार। तो एक मिनट, लेकिन हम होल्डर नहीं है ना, हम होल्डर नहीं है, वो होल्डर्स का काम है। तो हम हैं डे ट्रेडर, हम फ्यूचर ट्रेड करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ट्रेड वीकली होती है। कोई स्टॉक हो जाए तो हफ्ते के अंदर अंदर वो भी निकल जाती है। तो इस कोर्स में हमारा जो फोकस है वो सिर्फ फ्यूचर ट्रेड पे रहेगा, ठीक है। स्पॉट के सिग्नल्स कभी कभार कोई होता है एक आधा जो वो हिसाब किताब से फिर देना पड़ता है, ठीक है। उस पर भी चर्चा होगी लेकिन बाद में कभी। आज जो ज़रूरी बातें हैं वही बयान करनी है। तो हमारा फोकस जो है वो फ्यूचर ट्रेड पे रहेगा। फ्यूचर में हम लेवरेज यूज़ करके कम अमाउंट के साथ अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन इसी तरह रिस्क भी ज़्यादा है। लेवरेज के साथ रिस्क भी बढ़ जाता है प्रॉफिट के साथ साथ। अच्छा, इस सीरीज़ में इंशाल्लाह मैं आपको हर एक चीज़ वाज़े कर दूंगा। स्पॉट, फ्यूचर और लेवरेज वगैरह जो कुछ है, स्पॉट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, मार्केट स्ट्रक्चर, एंट्री और एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट और रिस्क मैनेजमेंट। आपको बस हौसले के साथ, ठीक है ना, हौसले के साथ, ट्रेड में भी हौसला ज़रूरी होता है और हौसले के साथ पूरी वीडियो देखनी होती है। कहीं भी कोई ऐसी बात हो जाती है जो बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है ना। कॉपी पेंसिल लाजमी है, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए हम यूज़ करेंगे ट्रेडिंग व्यू को। ये जो मैंने ओपन किया हुआ है ना आप लोगों के सामने ये, और इस पे USDT डोमिनेंस का चार्ट ओपन है, तो ये यूज़ करना है हमने ट्रेडिंग व्यू। और ट्रेड लेने के लिए हमने MEXC को यूज़ करना है, मैक्सिको, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं लाइव चार्ट पे एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है।
और एक और बात, देखो दोस्तों, ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है, यहाँ प्रॉफिट भी है और लॉस भी है। जो बंदा सीखता है, समझता है और रिस्क कंट्रोल करता है, वही कामयाब होता है। अगर आप बिना सीखे अंदर घुस जाएंगे तो फिर मार्केट आपको सिखाएगी विद लॉस। तो फिर बाद में पछताने से बेहतर है कि बंदा शुरू से मतलब सीख के, हौसले के साथ, तहम्मुल के साथ काम शुरू करे। अच्छा, ये जो चार्ट है आपके सामने खुला हुआ है, ये USDT डोमिनेंस का, सुबह वाली वीडियो में शायद आपके सामने खुला हुआ था, तो वीकली पैटर्न था इसका, ठीक है। ये वीकली कैंडल्स का पैटर्न था। ये ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, इससे ऊपर निकला तो इसके लिए मुश्किल है, मतलब अगर निकलता भी है ज़्यादा से ज़्यादा 6.30 पे चला जाएगा। तो अगर ये वहाँ पे गया तो BTC 90-92 पे आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये इसने ऊपर नहीं जाना इससे ज़्यादा, अब इसने नीचे ही गिरना है, 3.70 तक का आना है, और ये 370 पे आएगा तो BTC 140 पे आराम से पहुंचेगा। आवर्स में और हर एक चीज़ में पंप आएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये चार्ट वीकली है, अब ये सब होने में उसे तकरीबन 2 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि ऊपर काफ़ी जगह बची हुई है। अब ये USDT डोमिनेंस, ये बात ज़हन में रखें, ये पंप करता है तो मार्केट गिरती है, ये गिरता है तो मार्केट पंप करती है। जाहिर है जब कॉइन्स में सेलिंग हो रही हो, पैटर्न्स बने, कोई न्यूज़ आए, एकदम से लोग सेल करना शुरू कर देते हैं। जब कॉइन सेल होते हैं तो ऑटोमेटिकली USDT डोमिनेंस में कन्वर्ट होते हैं और ये पंप कर जाता है। और जब मार्केट पंप करती है तो ऑटोमेटिकली USDT से ही हम कॉइन्स को बाय करते हैं। इसकी वैल्यू कम होती है, इसका रेट गिरता है, कॉइन्स बाय होते हैं, आर्ट्स या BTC जो भी, वो पंप करते हैं। ये एक बात आप ज़हन में रखें। हाँ, मैं सुबह सुबह जब आपको सिग्नल देने लगता हूँ ना, तो सबसे पहले मैं USDT डोमिनेंस इसको देखता हूँ, उसके बाद BTC को देखता हूँ, इन दोनों का रुख किस तरफ है। अगर ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, किस सिमत हैं, लॉन्ग साइड पे हैं या शॉर्ट में हैं, तो फिर उसी हिसाब से मैं कॉइन ढूंढ के आपको लॉन्ग या शॉर्ट की ट्रेड देता हूँ। ये बहुत अहम चीज़ है USDT डोमिनेंस। ये बात जो मैंने बोली है इसको ज़हन में रखना, ठीक है। अब इंशाल्लाह कल से हम स्पॉट और रेजिस्टेंस पे वर्क स्टार्ट करेंगे, जो कि ट्रेडिंग का 90% है। 90% ट्रेड जो है वो स्पॉट रेजिस्टेंस पे टिकी हुई है, और 10% में बाकी सारे पैटर्न्स वगैरह आ जाते हैं, आलू, बैंगन, मिर्चें जो भी हैं, ट्रायंगल, फलाना ढिमकाना, वो सारे बाद में वो 10% में आते हैं। स्पॉट और रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। तो इधर वीडियो में जो आप देखा करेंगे, मुझे व्हाट्सएप पे आप लोगों ने इनबॉक्स में अपने बनाए हुए चार्ट्स सेंड करने, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका कोई फल भी मिल रहा है या नहीं। अगर फल मिल रहा होगा तो कंटिन्यू रखेंगे, वरना मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ आपको सिखाने में, ऐसे यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँ, ठीक है। पहले बैठ के घंटा सोचूं कि आज क्या बताना है, क्या समझाना है, किस तरीके से, तो ये बड़ी मेहनत लगती है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग जो है मेरा दिल खुश करेंगे और हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आज वाली वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल से इंशाल्लाह स्पॉट और रेजिस्टेंस पे चर्चा करेंगे। अच्छा, वीडियो में कमेंट्स जो है आपने मुझे ग्रुप में आके नहीं बोलना, कमेंट्स उधर ही करनी है, मतलब चैनल पे ही, उधर ही सब कुछ बताना है। किसी का कोई अपना ओपिनियन है वो बता सकता है, मेरी तरफ से कोई मिस्टेक या गलती हो रही है तो वो उधर ही बता सकते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे चैनल की रीच बनेगी, ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके अलावा भी सैकड़ों हज़ारों लोग आ सकते हैं, यूट्यूब प्रमोट करेगा हमारे चैनल को, ठीक है। कल मिलते हैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे, बाकी ग्रुप में तो बातचीत हमारी होती रहती है।